नमस्ते दोस्तों, आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे, क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से, सनातन धर्म की दृष्टि से। हम समझेंगे कि कैसे हिंदू कल्चर में अपना एक अलग न्यू ईयर होता है, जो ना केवल टाइम के साइकिल्स को बल्कि नेचर के रिदम को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदू न्यू ईयर की सिग्निफिकेंस और कैसे ये नेचर और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। और फिर हम बात करेंगे क्रिसमस और वेस्टर्न न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में, किस तरह से सनातनीज इसे देखते हैं और किस तरह से हम अपने ट्रेडिशनल न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। दिसंबर का महीना एक अलग ही खुशी और उत्साह लेकर आता है। ये वही समय है जब दुनिया भर में क्रिसमस और वेस्टर्न न्यू ईयर की जश्न धूमधाम से मनाई जाती है। घर सजते हैं रंग बिरंगी लाइट्स और क्रिसमस ट्रीज से, और हवाओं में एक पॉजिटिविटी और नई शुरुआत का एहसास होता है। क्रिसमस, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है जिसमें लोग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं। ये डे ग्लोबल यूनिटी और पीस का सिंबल है। उसके बाद आता है न्यू ईयर ईव, यानी कि 31 दिसंबर, जो लोग पुराने साल को विदा करते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। ये सेलिब्रेशन मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉपुलर है और दुनिया के कई पार्ट्स में इसे एडप्ट किया गया है। ये सेलिब्रेशन सोशल और कल्चरल बॉन्डिंग का हिस्सा है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये मूवमेंट्स थोड़े अलग तरीके से परसीव किए जाते हैं। हिंदू ट्रेडिशंस में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डेट्स पर होता है, क्योंकि हमारे कैलेंडर का स्ट्रक्चर लूनार और सोलार है। तो हमारे न्यू ईयर का टाइम नेचर के साइकिल से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उगाड़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये न्यू ईयर मार्च अप्रैल में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को प्रतिपड़ा दिन पर होता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में इस दिन को मनाया जाता है और ये भी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में होता है। वैसाखी पंजाब और हरियाणा में वैसाखी का त्यौहार न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, जो अप्रैल में होता है, जब रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है। दिवाली भारत के कई हिस्सों में दिवाली को न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, खास करके गुजरात में, जहां लोग लूनार कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अब हम समझते हैं हिंदू न्यू ईयर की स्पिरिचुअल और कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है। हिंदू न्यू ईयर हमेशा नेचर और कॉस्मिक साइकिल्स के साथ कनेक्टेड रहा है, क्योंकि हमारे कल्चर में टाइम को एक साइकिल के रूप में देखा जाता है, ना कि एक लीनियर प्रोसेस। हिंदू न्यू ईयर हर साल एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये एक रिमाइंडर है कि हम अपने पुराने कर्मों को छोड़कर नए गुड कर्मास और धर्मा के साथ अपना जीवन जिए। एग्रीकल्चर और हार्वेस्ट साइकिल वैसाखी जैसे फेस्टिवल्स को, जो एग्रीकल्चर और हार्वेस्ट के साथ रिलेटेड होते हैं, नेचर की फर्टिलिटी और साइकिल्स को सेलिब्रेट करता है। इसे हमारे फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का कनेक्शन है। हिंदू कैलेंडर लूनार और सोलार मूवमेंट्स पर बेस्ड है। जब हम अपना न्यू ईयर मनाते हैं तो ये टाइम होता है जब प्रकृति अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रही होती है और नई एनर्जी का प्रभाव होता है। इससे हम अपने कर्मा और एक्शन को रिन्यू करते हैं। हिंदू न्यू ईयर ना सिर्फ एक कैलेंडर इवेंट है, बल्कि ये हमारे नेचर के साथ डीप कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम वैसाखी या मकर संक्रांति को मनाते हैं, ये फेस्टिवल सूरज के ज़ोडिएक मूवमेंट से कनेक्टेड होते हैं। वैसाखी हार्वेस्ट सीजन का सेलिब्रेशन होता है, जो स्प्रिंग सीजन के अराइवल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे लिए एक सिंबॉलिक रिन्यूअल है। जैसे ज़मीन को बीज देने के बाद नई लाइफ मिलती है, वैसे हम अपने जीवन में नए प्रयास और कमिटमेंट्स करते हैं। मकर संक्रांति, इस दिन सूरज मकर राशि में एंटर करता है और दिन लंबा होता है। इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी रिन्यू होती है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। दिवाली को हम लाइट के फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, जब रात सबसे लंबी होती है। ये एक रिमाइंडर होता है कि हम अपने अंधेरों को दूर करके और अपनी स्पिरिचुअलिटी को रोशन करें। हिंदू कल्चर में टाइम को एक साइक्लिकल प्रोसेस में माना गया है, जिससे हम अपने कर्मों का फल देखते हैं। ये नेचर के साइकिल जैसे होता है। कभी सीड जर्मिनेट होते हैं, कभी उसका फ्रूट मिलता है और फिर उसका एंड होता है। हमारे फेस्टिवल्स नेचर को रिस्पेक्ट करने और उससे सीखने के लिए होते हैं। पुराणों में भी यही कहा गया है कि हम पृथ्वी के साथ चलकर अपने जीवन का सफ़र तय करें। अब जब हम बात करते हैं क्रिसमस और वेस्टर्न न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की, तो सनातनी इन्हें अपने कल्चर और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क में कैसे देखते हैं। क्रिसमस, सनातन धर्म में हम सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं और क्रिसमस भी एक अपॉर्चुनिटी है टू स्प्रेड पीस एंड लव।
ये एक रिमाइंडर है कि हम अपने आप को समझाकर दूसरों के प्रति दयालु और सभ्यता से पेश आएं। हम अपने घर में अपने ट्रेडिशनल रिचुअल्स को कनेक्ट करते हुए पीस और हार्मनी के लिए प्रेयर्स करते हैं। न्यू ईयर, हिंदू न्यू ईयर को हम अपने रिचुअल्स, पूजा और पाठ के साथ मनाते हैं और तिथि और शुभ मुहूर्त के अनुसार अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। ये एक टाइम है जब हम अपने एंसेस्टर्स को भी याद करते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं। हम क्रिसमस और न्यू ईयर को अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ ब्रिज करते हैं, जहां हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे डीप डाइव इनटू सिग्निफिकेंस ऑफ हिंदू न्यू ईयर और कैसे हम अपने ट्रेडिशंस को ग्लोबल सेलिब्रेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप अपने ट्रेडिशनल न्यू ईयर को अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।